हेलो दोस्तों, केएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत। तो दोस्तों, आज हम आपको प्रतिशत के बारे में बताएंगे। इस एंट्रेंस एग्जाम में, हर एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम क्यों ना हो और बड़े से बड़ा एग्जाम, सभी में इस पर्टिकुलर फील्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों, परसेंटेज परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रति, इसको हम दोस्तों प्रति मतलब इकाई, शत मतलब 100, मतलब 1% अगर हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों 1/100। तो 100 का कौन सा हिस्सा है, इसका मतलब होता है दोस्तों अनुपात। अनुपात, इसको हम अनुपात में व्यक्त करते हैं और हम बताते हैं कि ये इसका कौन सा हिस्सा है। तो इसके बारे में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और हम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। दोस्तों, इसको फॉर्मूले से ना करा के हम आपको बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे कि कैसे प्रतिशत के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कहता है 35 का 14 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल ये आपको जीरो से बता रहा हूं मैं, जीरो से आप कैसे क्वेश्चंस को हल करोगे। तो जीरो से लेके मैं आपको 100% तक लेके जाऊंगा कि क्वेश्चंस को, मतलब छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, 35 का 14 कितने प्रतिशत है, कैसे बताओगे दोस्तों। तो दोस्तों, एक तरीका होता है कि हम 35 जो है, जो हमारे पास में मेन वैल्यू है, 35 का मतलब 35 क्या है दोस्तों, 35 है हमारे पास में 100% वैल्यू है। तो जो भी हमारे पास में फिक्स्ड वैल्यू होगी दोस्तों, वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है अपने आप में। तो 35 को मैंने क्या ले लिया दोस्तों, 100% वैल्यू है। फिर कहता है 35 का 14%, मतलब 14% कितना होगा, मतलब 14 कितना हिस्सा होगा। तो मैंने दोस्तों 14 को कितना ले लिया, x% मान लिया। मैंने कहा 14 x% है और 35 कितना है, 100% है। दोस्तों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास में, 35 गुना x बराबर है 100 इंटू 14। तो x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 100 इंटू 14 अपॉन में 35। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 जीरो, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, तो 20 दूनी 40। तो दोस्तों कितना परसेंट होगा, 40% होगा। तो 14 कितना परसेंट होगा 35 का, 40% होगा। तो दोस्तों इससे हम इजिली निकाल सकते हैं। आप देखोगे दोस्तों कि मुझे इस क्वेश्चन को करने में 10 से 15 सेकंड लगे, लेकिन जब आप इसको निकालोगे तो डायरेक्टली आप यहां से इसको निकाल सकते हो। और दोस्तों जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 0.063 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कैसे करोगे इसका, प्रतिशत में कैसे व्यक्त करोगे। तो दोस्तों मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो 063, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हटा देता हूं। पॉइंट को हटाने के जगह क्या लगाएंगे दोस्तों, नीचे 1, और उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी जीरो लगा देते हैं, 1 2 3। मैंने 3 जीरो लगा दी दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे 100% प्रतिशत बताना है। प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो बीच नीचे कितना होना चाहिए, 100। तो एक जीरो को मैं यहाँ पे एक पॉइंट खिसका दूं दोस्तों, 0.3 अपॉन में कितना है नीचे 100। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं वो दोस्तों, 6.3%। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में लोग बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इसलिए आपको मैंने बिल्कुल सीक्वेंसली बता रहा हूं कि पॉइंट टू पॉइंट आप लोग इसको क्वेश्चंस के आंसर कैसे दोगे। और दोस्तों और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे जीरो से, कि कैसे हम इसके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको आ जाता है, चीनी से रिलेटेड आ जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चीनी का मूल्य 15 रुपए पर केजी है, यदि इसमें 20% की वृद्धि की जाए तथा बाद में 20% की कमी की जाए तो वृद्धि या कमी
प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में पूछने के लिए, तो आप कैसे बताओगे दोस्तों? तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास में स्टार्टिंग वैल्यू थी, जो चीनी की कीमत थी, वो स्टार्टिंग में क्या थी? 15 रुपए किलो। तो दोस्तों 20% वृद्धि का मतलब होता है, अगर 20% वृद्धि है तो इसको हम 20% को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 20/100। कितना लिख सकते हैं? 20/100। तो 0 से 0 काट दी, 2 पंजे 10। तो इसका मतलब मैं इसको 1/5 लिख सकता हूं कि 5 का एक हिस्सा क्या है दोस्तों? 5 का एक हिस्सा। तो मैं इसका 1/5 कर दूं दोस्तों, इसमें वृद्धि होगी तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 तिया 15। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3। इसका मतलब मेरे पास में वृद्धि कितनी हुई? 3 रुपए की। तो इसका मतलब जब 20% की वृद्धि होगी उसके बाद मेरे पास कीमत कितनी होगी? 18 रुपए। कितनी होगी दोस्तों? 18 रुपए। अब मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई? 18 रुपए। अब जो कमी आएगी, वो कमी 20% की जो कमी आई है वो किस पे आ रही है? 18 रुपए पे। अगर मैं 18 रुपए पे 20% की कमी करता हूं, तो 20% की कमी का मतलब दोस्तों फिर से 1/5 है। 1/5 करेंगे हम, 1/5 कर दिया तो दोस्तों यहां से 5 दिए 15, 5 30। इसका मतलब 3.6 की कमी आ गई इसमें। तो 3.6 की कमी आ गई। अब ये 3.6 की जो कमी आई है वो कितने पे आई है दोस्तों? तो 3.6 को मैंने 18 में से माइनस कर दिया, तो दोस्तों मेरे पास कितना आ जाएगा? 14.40। कितना आ गया दोस्तों? 14.40। तो ये 14.40, इसका मतलब मेरे पास में से कितने की कमी आई है? 15 में से मैंने 14.40 घटा दूंगा तो कितने की कमी आई? 60 की कमी आई, 0.60 की कमी आ गई, 0.60 रुपीज की कमी आ गई। जो 0.60 रुपीज की कमी आई है इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों हम? 60 पे कितने पे आई थी? 15 पे गुना 100। 0 से 15 चौका 60। कितने आ गए दोस्तों? 15 चौका 60। अब मुझे इसकी प्रतिशत वैल्यू निकालूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 4%। तो कितने की कमी आएगी? 4% की कमी आ जाएगी। तो इसको 100% निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब 400 ये वैल्यू आ गई। इसको 400 भी लिख सकते हैं या 4% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। या दोस्तों आपको दूसरे तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को और बताता हूं, बिल्कुल और इजी तरीके से आप कैसे कर सकते हो। ये तो था दोस्तों आपको अनुपात में लेके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, या फिर दोस्तों आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे। जैसे 15 रुपए की हमारे पास में वैल्यू दे रखी है टोटल, इसका इंक्रीमेंट हुआ 20% का, तो कोई भी वैल्यू कितनी होती है? 100%। तो एक 20% इंक्रीमेंट होगा या वृद्धि होगी तो इसको 120/100 कर देते हैं। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 छिक्के 12, तो 6 तिया 18। कितना रुपए आ गए दोस्तों? 18 रुपए। अब 18 रुपए पे हमारे पास में दोस्तों कमी कितने की आ रही है? 20% की। इसका मतलब 20% की 100 में कमी आएगी तो कितना होगा? 80%। तो 80/100। तो 0 से 0 काट देता हूं, 2 चौकाट 2 पंजे 10। फिर से दोस्तों यहां से काटता हूं, 5 तिया 15, 5 छंग 30। तो कितना आ जाएगा? 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और 2 14। कितना आ गया दोस्तों? 14.40। तो 0.40 की क्या आ गई दोस्तों हमारे पास में? कमी आ गई। तो 0.40 की कमी आई है, कितने की कमी आई है? ये तो टोटल वैल्यू आ गई कि 20% कमी के बाद में हमारे पास में वैल्यू कितनी बची? 14.40 की। और पहले वाली वैल्यू कितनी थी? 15 रुपए। कमी कितने की आई? 14.40 की। तो 0.060 रुपए की कमी आ गई। तो जो ये 0.60 की कमी आई है, ये कमी प्रतिशत हमें निकालना है। तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि जो कमी प्रतिशत है वो 60 अपॉन में 15 इंटू 100। तो 15 चौका 60, तो 400। तो इसको 400 को क्या बोलते हैं दोस्तों? 4% की कमी प्रतिशत आई है। एक तरीका तो यह है दोस्तों। एक फॉर्मूला और होता है इफेक्टिव परसेंटेज। क्या होता है दोस्तों? इफेक्टिव परसेंटेज। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों तो आपको बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप इफेक्टिव परसेंटेज से भी इफेक्टिव प्रतिशत का फॉर्मूला होता है A+B+AB/100। आप ये फॉर्मूला भी लगा के किसी भी क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चंस का जहां पे वृद्धि और कमी के दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमारे पास में 20% की पहले वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 20% की कमी हुई, तो 20 गुना 20/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आपस में कट गए दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4। तो -4% की क्या होगी? कमी आ गई। तो दोस्तों जब यहाँ पे 4% की कमी आई है हमारे पास में, तो इसको 4% की अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो कमी होती है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्या होगा? वृद्धि होगा। ओके, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको और क्वेश्चंस कराता हूं दोस्तों, इस चीज टाइप के क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
इफेक्टिव परसेंटेज पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रतिशत में आते हैं, तो हम उनको कैसे कैसे निकालेंगे। कहता है दोस्तों दशमलव में व्यक्त करने पर दशमलव में व्यक्त करने पर 200% किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1%, दूसरा 2, तीसरा 4 और चौथा 5। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 200% है दोस्तों, 200% का क्या लिखते हैं, नीचे नीचे क्या चला जाता है 100। जब 100 नीचे चला जाता है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, क्या बचता है दोस्तों हमारे पास में 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2। तो दोस्तों इसको पलक झपकते ही हम इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों और क्वेश्चंस मैं आपको बिल्कुल बताता हूं जो बहुत इजी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो और क्वेश्चंस दोस्तों आपको बताता हूं मैं कैसे पूछे जाते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर, यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, तो आय में प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में बहुत अच्छा मेथड है कि जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसको हम इजीली, हमने अभी आपको बताया था इफेक्टिव परसेंटेज, इफेक्टिव परसेंटेज से हमारे पास में दोस्तों पहले बढ़ोतरी हुई, तो बढ़ोतरी के लिए क्या है फॉर्मूला दोस्तों, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, पहले हमारी क्या हुई बढ़ोतरी, जब भी हमारे पास में बढ़ोतरी होगी तो उसके लिए प्लस का लेंगे, और कमी होगी तो किसका लेंगे दोस्तों, माइनस का। कमी कितने की हुई है, 25% की। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास में 20% की बढ़ोतरी हुई थी, गुना में 25% की कमी हुई है, अपॉन में 100। तो दोस्तों ये प्लस का 20 है, माइनस का 25 है, काट देंगे, माइनस का 5 आ गया प्लस। अब देखो दोस्तों ये 20 है और ये 25 है, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, तो 5 किसका है दोस्तों, माइनस का है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो माइनस का 5 और प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 10। 10% की क्या आ जाएगी, कमी। 10% की क्या होगी दोस्तों, कमी। तो इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आय में कितने परसेंट की कमी होगी दोस्तों, 10% की कमी होगी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको चीनी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप किसी भी एग्जाम में देख लो, चाहे वो ग्रुप डी का है, सी का है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको और क्वेश्चंस कराता हूं इससे रिलेटेड जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।